मालिक, मुझे पूरी भविष्यवाणी जाननी है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्या बातें हुई थी और क्या बातें होने वाली है। हमने जो सुना है सब यहाँ वहां से पढ़ा है, पर हमने उस चीज को इतनी गहराई से नहीं जाना, क्योंकि इतनी बड़ी चीज लिखी नहीं गई है मालिक। तो क्या थी वो भविष्यवाणी जो आपने उस वक्त सुनी थी, जो आपको बताया गया था जो होने वाला है? तो मालिक, मैं हर एक चीज जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बताओगे भविष्यवाणी के बारे में? पता है मुझे तुम में क्या खास बात लगती है तारू। तुम हर चीज जानना चाहते हो, चाहे उस चीज से तुम्हारा फायदा हो या नुकसान, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। बस तुम्हें हर चीज जाननी है। चिंता मत करो, वक्त आने पर पूरी भविष्यवाणी सामने आ जाएगी। तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है, वो मुझ तक ही रहे तो अच्छा है। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पहले ही कहा गया था। फर्क नहीं पड़ता किस तरीके से मैं बाहर आया हूँ, पर मैं बाहर आ चुका हूँ और मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। मैं चाहे तो इस दुनिया को बनाकर रख सकता हूँ या अपनी एक नई दुनिया बना सकता हूँ, जहाँ पर सब कुछ मेरा होगा। आज की जो दुनिया है वहाँ पे कुछ ये पुराना नहीं होगा। वो मेरे ऊपर बात है, मैं किसको जिंदा छोड़ूं और किसको मारूं तारू। पर आगे बढ़ने से पहले मुझे नमाज चाहिए। नमाज जिंदा है, अच्छी बात है, और वो जिंदा ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पहुंचने से पहले नमाज मर गई और ज्यादा वक्त उसको मरे हुए हो गया, तो मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगा जो करना है मुझे, क्योंकि मैं वो चीजें जानता हूँ तारू जो कोई नहीं जानता। नमक के अंदर छुपा है पूरी दुनिया का राज। हर एक का डीएनए है उसके अंदर। नमक के खून से ही सबको जिंदा किया गया है। वो मुझे जिंदा चाहिए। मुझे देखना है आखिर नमक ने इस दुनिया को कैसे बनाया है, कैसे उस दुनिया में इसने चीजें रखी है, कैसे उसने अच्छे लोग बनाए और बुरे लोग बनाए। मुझे हर एक चीज को देखना है। उसके बाद मैं ऐसी भयानक दुनिया को जन्म दूंगा जो कोई कभी सोच नहीं सकता। तुम्हें जिंदा रहना है या तुम्हें भी मौत आएगी तारू, उसका फैसला मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। अभी बस इतना याद रखो, जो होने वाला है वो बड़ा भयानक होगा, क्योंकि अब मेरा समय आ चुका है। अब हर एक से बदला लेना है मुझे और साबित करना है। कोई बात नहीं मालिक, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप हमसे ज्यादा जानते हो। आपको हमसे ज्यादा ज्ञान है मालिक। कोई बात नहीं, जब आपको पसंद हो आप तभी बताना। मालिक, आपसे कुछ लोगों को मिलवाना है। ये लोग मेरे खास हैं, ये हमारे काम आ सकते हैं। मालिक, अगर आप चाहो तो इन सभी को जिंदा छोड़ सकते हो। ये नमा के वो लोग हैं जो मुझे पसंद है। इनके अंदर एक जुनून है और वफादारी है। ये लोग दिल से इतने काले हैं कि मैं बता नहीं सकता। ये लोग अगर हम में आए और हम इनको जिंदा रखे, अपने नीचे इनको पाले, तो हमें फायदा होगा मालिक। पर आपकी ताकत के आगे कोई कुछ भी नहीं। अब आपकी ही मेहरबानी होगी अगर आप इनको जिंदा छोड़ दे तो, नहीं तो ये बेचारे सभी के सभी मारे जाएंगे मालिक। इन सभी को नमा ने ही बनाया है। इनका खून नमा से ही आया है। अच्छा लगा मुझे देखकर। नमा में जो अकल रखी गई है वो लाजवाब है। वो लड़की बेमिसाल थी उस वक्त भी, और आज भी लगता है बेमिसाल होगी। देखो उसने कितने अलग तरीके के लोगों को पैदा किया।
तभी तो मैं कहता हूँ नमा बेमिसाल है। उसको मारने से पहले मैं हर एक चीज जानना चाहता हूँ उसके बारे में, कि आखिर कैसे उसने इतनी अलग तरीके के इंसानों को जन्म दिया, उनकी नस्लों को आगे फैलाया। उसने आम लोगों को जिंदगी दी, काली शक्ति वाले लोगों को बनाया, यहाँ तक कि उसने कुछ देवताओं तक को भी पैदा किया जो सिर्फ अच्छे काम करना जानते हैं और बुराई से बहुत दूर रहते हैं। तो आखिर नमा ने ये कैसे किया? पता करना होगा तारू, पता करना होगा, क्योंकि मैं इसका ऐसी चीज बनाऊंगा कि देखकर हर कोई डर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक इन सभी को जिंदगी देने के लिए। आपको एक इंसान से और मिलवाना है। यूं कहो अभी जिंदा नहीं है, पर मालिक अगर आप उसको जिंदा कर दो, वो हमारे बहुत काम आ सकता है। वो इतना ज्यादा खास है, मैंने आज तक ऐसा खून का इंसान नहीं देखा। उसका खून लाजवाब है। वो कुछ भी कर सकता है मालिक, क्योंकि वो इन सब से अलग है। मैंने उसके खून को बहुत समय पहले महसूस किया था, पर मैंने तब कुछ नहीं किया। पर आज तक वो मेरे दिमाग में है। मैंने जब से उसको देखा था तभी सोच लिया था कि वो मेरे साथ होगा। वो फिलहाल अपनी चैन की नींद सो चुका है मालिक। इसको जिंदगी दे दीजिए मालिक, और इसको अपना गुलाम बनाइए। यह गुलाम बड़ा ही खास होगा। नमा ने इसको कैसे बनाया मैं भी नहीं समझ पाया। बाकी और इंसानों से ज्यादा अलग है ये इंसान। इसका खून, इसकी ताकतें सभी और से मेल नहीं खाती मालिक। ना जाने किस तरीके से पैदा किया है इसको। चलो मेरे बच्चों, घर चलो। अब मुझे अपने बच्चों के साथ जाना है। उनके बिना मैं कहीं नहीं रहूंगी। चलो मेरे बच्चों, अब वो सपने सब पूरे हो गए जो बहुत समय पहले देखे थे। अब बस मैं यही चाहूंगी कि कभी भी हमारे परिवार के ऊपर बुरा ना हो। अगर बुराई आए तो वो हमसे बहुत दूर होकर ही गुजर जाए, बस वो हम तक ना पहुंचे। चलो मेरे बच्चों, अपने घर चलते हैं। बाबा, ये सब क्या हो रहा है बाबा? कौन कर रहा है ये? कौन है यहाँ पर? किसकी हिम्मत? और ये हो कैसे सकता है बाबा? आप भी शक्तियों के ऊपर ऐसा मैं सोच नहीं सकता बाबा। आपको कोई कमजोर कैसे कर सकता है? इतना दिमागी किसमें? मेरी बात ध्यान से सुनो पावर, कोई ये नहीं कर रहा, ये तकदीर है। तारू ने मेरे साथ छल किया। उसने मुझे पूरी बात नहीं बताई बच्चे, उसने मुझे पूरी बात नहीं बताई।
उसने छल से मुझसे वो काम करवाया जो किसी के लिए भी करना मना था। अगर कोई भी उस काम को करेगा तो उसको वही सजा मिलेगी जो वोराक को मिली थी। तुम वोराक के बारे में ज्यादा नहीं जानते, माँ तुम्हें सब कुछ बता देगी। बस अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चे। मैं बहुत खुश हूं मैं तुमसे मिला, माँ से मिला। माँ का हमेशा ख्याल रखना। मुझे लगता है मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा बच्चे, यही मेरा अंत है। पर तुम मेरे शेर बेटे हो, उदास मत होना, अपनी जिंदगी शेर की तरह बिताना, क्योंकि अब इसका कोई हल नहीं है। मैंने वो किया है जो कोई भी करेगा तो हमेशा के लिए पछताएगा। मुझसे भूल हुई है जिसकी सजा मुझे अब मिलेगी, और ये सजा कोई पूरी कर नहीं सकता पावर, इसको कोई मिटा नहीं सकता। यही है मेरी तकदीर जो मुझे अब जीनी होगी बेटा। मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है और हमेशा प्यार करूंगा। अलविदा माँ, शायद दोबारा मिलना हो ना हो। पापा को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपने पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। माँ ये सब क्या है? ये वोराक, ये सारी चीजें आखिर क्या किया है बाबा ने? मैं सब जानना चाहता हूँ। किस भविष्यवाणी के बारे में वो बात कर रहे थे? आखिर क्या भूल हुई है उनसे? माँ मुझे बताइए, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए। कोई भी कितना ताकतवर क्यों ना हो, इस खंजर के सामने कोई नहीं रुक सकता माँ। ये खंजर किसी को भी खत्म कर सकता है, मुझे भरोसा है। मुझे भरोसा है इस खंजर पर। मैं इसको लेकर जाऊंगा और मैं इस खंजर को उसके सीने में उतारकर अपने बाबा को बाहर लाऊंगा, उसको वापस अंदर डालूंगा। मैं अपने बाबा को कहीं नहीं जाने दूंगा। सालों के बाद मेरे बाबा मुझे मिले हैं। ऐसा हो नहीं सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा माँ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे बहुत दुख हुआ मालिक सुनकर, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप तो जानते ही हो मैं इतना ताकतवर नहीं हूं मालिक। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। और वैसे भी भविष्यवाणी को कोई बदल ही नहीं सकता। यहां तक कि वोराक भी कुछ नहीं कर सकते। उनके अंदर इतनी ताकत है, पर वो भी शायद भविष्यवाणी को नहीं बदलेंगे, और क्या पता बदल भी ना पाए। और कोई भी इस चीज को नहीं करना चाहेगा मालिक, तो कोई भी अगर भविष्यवाणी के बीच में आएगा तो क्या पता क्या हो। और वैसे भी आपके बाबा को सजा मिली है, और उस सजा के बीच में कोई आया तो उसको भी सजा मिल सकती है, क्योंकि आपके बाबा ही कारण बने हैं वोराक की आजादी की। मैं कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ शायद माँ कुछ जानती हूँ। मैं माँ को बुलाता हूँ मालिक, वो क्या पता हमें कोई हल बता दे इस चीज का।
आखिरकार तुमसे मिला हो ही गया। सही कहा था रीवा ने, लाजवाब खून है तुम्हारा, लाजवाब ताकत है तुम्हारी, पर अफसोस एक खून कभी एक खून को नहीं मार सकता पावर। वैसे भी तुम्हारा खून इतना खास है कि तुम अपने जैसे खून को नहीं मार सकते। इस खून की कुछ सीमाएं हैं और तुम वो कर नहीं सकते जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो राग का कोई अंत है, क्योंकि वो हम सभी का कल है। अगर उसने हमें जिंदा छोड़ दिया तो हमारी किस्मत, पर अगर सैम सनी को मिटा दिया तो हम कुछ कर नहीं सकती। ये सब कुछ पहले से ही तय है पावर। मुझे अफसोस है तारू इस सभी चीज का कारण बना है, नहीं तो ये कभी नहीं होता। पर तारू ने वो राग को बाहर निकलवाया तुम्हारे बाबा को इस्तेमाल करके। तारू ये खुद नहीं कर सकता था, उसको पता था, इसलिए उसने तुम्हारे बाबा का इस्तेमाल किया। उसने ऐसा चाल चली कि तुम लोगों ने खुद ही वो राग को बाहर निकाल दिया, और अब वो हो गया है जो कभी होना नहीं था, और अब हम कुछ कर नहीं सकते। तुम जाओ तो आखिरी बार अपने बाबा से मिल सकते हो पावर। बस कुछ ही समय है उनके पास, पर कोई उनको बचा नहीं सकता। उनका अंत आ गया है, और अब तो सूरज भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ वो राग को आजादी दिलाने के लिए थे, पर किसी की सजा पूरी करने के लिए वो सूरज काम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे पावर। मुझे अफसोस है। बाबा, ये सब क्या हो रहा है बाबा? आप बताइए मैं कैसे इसको रोकूं? कोई तो रास्ता होगा बाबा। आपने ये जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में सब हो गया, छल से किया गया है। कुछ तो रास्ता होगा बाबा, मुझे बताइए। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जिसको मारना पड़े मैं मारूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। मैं अपनी जान से भी पीछे नहीं हटूंगा बाबा। पर मुझे बताइए मैं क्या करूं, कैसे आपको बाहर निकालूं? दोबारा ये कभी मत कहना पावर, दोबारा कभी मत कहना। तुम्हें माँ का ख्याल रखना है, तुम्हें अपना भी ख्याल रखना है बच्ची। दोबारा अपने आप को मारने की बात कभी मत करना। मैंने अपनी जिंदगी अच्छे से जी है, और मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो जाए। यहाँ से जाओ पावर, अपनी शक्तियों को इस्तेमाल मत करो, क्योंकि तुम जितना अपनी शक्ति को इस्तेमाल करोगे वो लौट कर तुम्हारे ऊपर ही असर करेगी। कोई फायदा नहीं अपनी शक्ति को यहाँ पर इस्तेमाल करने से, मैं करके देख चुका हूँ। तुम्हारी शक्ति तुम्हें ही मार देगी पावर। इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा जादू मत करो जिससे तुम मुझे छुड़ाना सोचो। वो घूम कर तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगी। तुम जाओ बच्चे, तुम जाओ। अब जो होना था वो हो गया। मैंने तुमसे प्यार किया है, माँ से प्यार किया है, बस उनका ख्याल रखना। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। क्या पता मैं कभी बाहर आ जाऊं बेटा, पर ना आ सका तो बस याद रखना तुम्हारे बाबा है, उन्होंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था, कभी छोड़ा नहीं था। कुछ भी हो जाए बाबा, मैं आपको बाहर निकालूंगा। मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप मेरे बाबा हो। दुनिया हिलानी पड़ जाए मैं हिलाऊंगा, पर आपको मैं बाहर निकालूंगा बाबा। ये मेरा वादा है आपसे। जिद मत करो बेटा, कोई कुछ नहीं कर सकता। उराग के पास मत जाना, उराग के पास मत जाना बेटा। वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग उससे डरते हैं, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे पता है मेरा बेटा शेर है, और शेर कभी डरते नहीं है, पर तुम उससे जीत नहीं पाओगे बच्चे। वो तुम्हें मार देगा, और अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं दुनिया को जला दूंगा।
मैं दुनिया को जला दूंगा बच्चे, इसलिए बस माँ के पास जाओ और भूल जाओ मुझे। जमाना कितना बदल गया है। नवा वाकई कमाल की है। जो आज मैंने दुनिया को देखा, कमाल की कारीगरी है, कमाल की कारीगरी है तारू। नवा मुझे पहले से ही बहुत पसंद है। जब मैंने उसको पहली बार देखा था, मैं तभी समझ गया था इसमें कुछ तो बात है, कुछ तो बात है इसमें। पर मैं वो कर नहीं सका जो मैं करना चाह रहा था दुनिया के लिए। पर कोई बात नहीं, आज मुझे मौका मिला है। अब सब कुछ मेरे इशारे से होगा। मेरा खून मेरे पास मिलने आ रहा है। कोई तो है जो आ रहा है। तुम्हारे बारे में। तारू ने बोला तुम मेरे खून की सबसे अच्छी कामयाबी हो। तुम्हारी ताकतें अब तक की सबसे लाजवाब है। मुझे खुशी मिली है जानकर कि मेरा खून आज तक जिंदा है और वो इतना ऊपर चला गया है, मैंने सोचा नहीं था। सही कहा है तारू ने, लाजवाब है तुम्हारी ताकतें। तुम्हारी ताकतों में इतना दम है, इतना तुम्हारे बाप में भी शायद नहीं देखा मैंने। पर तुम्हारे खून में कुछ और अलग बातें हैं जो मेरे खून से ज्यादा अलग है। मैंने इस तरीके का खून नहीं बनाया था। क्या तुमने कुछ किया है अपने ऊपर पावर? कुछ तो बताओ। तुम बताओगे तो मुझे मजा आएगा। और वैसे भी तुम मुझको मार नहीं सकते। मारना चाहोगे भी तो अपने आप ही मारे जाओगे। तुम्हें अभी अपने बारे में और जानना होगा पावर, और जानना होगा, क्योंकि जिस खून से तुम्हें बनाया गया है वो खून कोई आम खून नहीं है। उस खून की कुछ हदें है। मुझे मारोगे तो खुद भी मर जाओगे। क्या आप मुझे मारना चाहोगे? तुम्हारे बाबा को कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। नामुमकिन है। उनके साथ जो होना था हो गया। मेरी बात मानो, मेरे साथ आ जाओ।
मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा क्योंकि तुम्हें मैंने ही बनाया है। ये खून मैंने ही बनाया है, तुम मेरे ही बनाए हुए लोग हो। तो मैं तुम लोगों को अपनी नई दुनिया में जगह दूंगा। पर अगर तुमने मेरी बात को ठुकराया तो बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। जाओ, सोचकर आराम से आना, फैसला करने के लिए तुम्हें वक्त दे दिया। जाओ मेरे बच्चे, तुम तो मेरे बच्चे की तरह हो। आराम से सोचना और फिर बताना क्या चाहिए तुम्हें, जिंदगी या मौत। Look in my eyes, they lie. Want to मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे किसने बनाया या फिर मैं कैसे दुनिया में आया हूँ। एक बात जरा ध्यान से सुन ले, इस खून को तूने बनाया होगा पर मुझ पर तेरा कोई हक नहीं है। मैं तेरी वजह से दुनिया में नहीं आया। किसी ना किसी कारण से चीजें बनती है, पर मेरा जन्म हुआ है तुम जैसे लोगों को मिटाने के लिए। तूने क्या सोचा तू ये बातें बोलेगा तो मैं डर जाऊंगा? हाँ, मैं थोड़ा कमजोर लगता हूँ तुझे, पर मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। याद रख वुराक, एक दिन तुझे चीर कर रख दूंगा। मैं काटूंगा तुझे अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया तो। ये बात अपने दिमाग में डाल ले। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुझे किसने बनाया और क्या ताकत है तेरे अंदर, पर मैं अपने आप को जानता हूँ। एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन तुझे पछतावा होगा आजादी का। तू सोचेगा तुझे बाहर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बाहर की दुनिया ऐसी नहीं है जैसी तू सोचता है। तू सभी को कीड़े समझता है ना, ये कीड़े नहीं है, शेर है शेर। एक दिन ये शेर तुझे बताएंगे शिकार कैसे होता है। I'm the joker, I'm the devil, I'm deep and I'm a rebel. I got mad, don't shed. इसका घमंड मुझे पसंद आया। मेरे खून में आग तो काफी ज्यादा है। देखते हैं आखिर क्या करे रही। दारू, जाओ दुल्हन को लेकर आओ, अब इंतजार नहीं होता। मुझे अपनी नई दुनिया बसानी है, क्योंकि यहाँ पर लोग तो लाजवाब है पर सब कमजोर है। इनसे कमजोरी की बू आती है और मैं कमजोरी कभी पसंद नहीं करता। ये सभी के सभी कीड़े हैं मेरे सामने। नमा ने एक कमजोर नस्ल को पैदा किया है, एक कमजोर नस्ल को बनाया है उसने। मैं उसको दिखाऊंगा कि आखिर ताकतवर लोग कैसे होते हैं। मैं एक ऐसी नस्ल को जिंदा करूंगा जिसके अंदर कोई कमजोरी होगी नहीं। वो अपने आप में पहाड़ होंगे, जिसके सामने कोई आएगा मसल लेंगी। दुल्हन को ना उतारो, जाओ। कुछ नहीं कर पा रहा बाबा, कुछ तो बताइए मैं क्या करूं इस चीज को रोकने के लिए। बहुत जल्दी आपको अपने अंदर ले जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बाबा। मैं इस चीज को सोचकर जी नहीं पाऊंगा कि मेरे बाबा मेरे सामने चले गए और मैं कुछ कर नहीं सका। इतनी ताकत होने के बावजूद भी मैं इस भविष्यवाणी को नहीं रोक पा रहा बाबा। क्या फायदा इतनी ताकत का? बाबा बोलिए बाबा, मेरी बात सुनो मेरे बच्चे। जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहा तो तुम जी नहीं सकते, या फिर मैं प्यार नहीं करता या तुम प्यार नहीं करते। लोग एक दूसरे से अलग रह करके भी तो प्यार करते हैं। हाँ, मैं तुमसे कभी मिलने आ नहीं पाऊंगा, पर तुम्हारा बाबा जिंदा रहेगा बच्चे। बस मुझे अपनी जिंदगी इस दर्द और कैद में काटनी होगी, और तुम्हारा बाबा किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं तो जिंदा रहेगा। तुम परेशान मत हो, परेशान मत हो मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम जाओ, माँ का ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता तुम मुझे इस हाल में देखो।
कैसे? ये सब कैसे हो सकता है? ये हुआ कैसे बाबा? ये हुआ कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा। आपने तो कहा था आप बच नहीं सकते, फिर आप कैसे ठीक हो गए बाबा? मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर किसने किया? नहीं 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 नहीं, ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? नहीं, ये सब क्या कर दिया? ये सब क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बाबा को ऊपर श्राप था, फिर आपने ऐसा कैसे किया? ये कैसे हो सकता है? माँ ऐसा कैसे? ये श्राप मुझे दे दीजिए, मैं अंदर चला जाऊंगा। पर नहीं नहीं नहीं, अगर आप अंदर चली गई तो मेरा वादा टूट जाएगा माँ। मैंने वादा किया है हमेशा आपकी हिफाजत का। अगर मैं आपको नहीं बचा पाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं होगा। माँ मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दे सकता, मेरा वादा टूट जाएगा। मैंने वादा किया है उनसे कि आपको कभी कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्यों हो रहा है माँ? नहीं, सब खत्म हो गया बाबा, सब खत्म हो गया। माँ मेरे चली गई, मैं अपना वादा नहीं निभा सका। मेरी जिंदगी में मेरा वादा मेरे लिए सब कुछ है बाबा। मैं सब कुछ मिट सकता है पर मेरा वादा नहीं मिट सकता। मेरा वादा टूट गया बाबा, माँ चली गई, अब क्या होगा? तुम्हारे पास दुल्हन है, उसका खून ऐसा है जिसके खून से नई दुनिया बनाई जा सकती है। मैंने भरोसा किया, पर अब तुमने बोला वो खून वाली लड़की अंदर चली गई। उसने श्राप को अपने ऊपर ले लिया, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? नामुमकिन है। तुम्हें समझ में आ रहा है तारू, तुम कह क्या रहे हो? श्राप अपने ऊपर लेना खुद ही एक नामुमकिन चीज है, हो ही नहीं सकता। पर अगर ऐसा हुआ है तो मैं जानना चाहूंगा कैसे? अगर ऐसा सच में हुआ है तो तुम्हारी बात में दम तो है। उस लड़की में कुछ तो ऐसा है जो किसी में नहीं है, क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता उस लड़की ने करके दिखा दिया। उसने भविष्यवाणी ही बदल दी, उसने श्राप को ही अपने ऊपर लेके वो कर दिया जो मैंने सोचा नहीं था। अब क्या होगा तारू? क्या सजा दूं मैं तुम्हें इस चीज की? क्या तुम्हें यहीं पर जान से मार दूं या कुछ और? बोलो तारू, तुम्हें पता है ना मैंने अपना काम शुरू कर दिया। भेज दिया है अपने लोगों को दुनिया को मिटाने के लिए। अब मौत का खेल शुरू हो चुका है। चारों तरफ दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। तुम नहीं जानते क्या हो रहा है बाहर, पर लगता है तुम्हें भी अब वहीं पर पहुंचाना होगा तारू। इस चीज का हल निकालो, नहीं तो अगली मौत तुम्हारी होगी।
अब हम कुछ नहीं कर सकते पावर मेरे बच्चे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो होना था वो हो गया मेरे बच्चे, पावर जो होना था हो गया। तुम परेशान मत हो, हम जरूर कुछ न कुछ सोचेंगे इसके बारे में। घर चलो, पर तुम गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठा लेना बेटा जिससे हम उसको कभी बदल ना सके। मेरे बच्चे तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मुझे भरोसा है। हम महारानी मैडलिन को बचा लेंगे मेरे बच्चे, बचा लेंगे। माँ मैगलिन मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है माँ। उनको किसी भी कीमत पर मैं बाहर निकालूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। रास्ता है मेरे पास, रास्ता है मेरे पास। किंग तुम्हारी जरूरत है, आओ। मैंने जो कहा वो काम हो गया ना, क्योंकि अब की बार हमारी जंग बहुत बड़ी है। मुझे अब की बार उससे लड़ना है जो मेरा ही खून है। मेरे खुद के खून को बनाने वाले को मुझे मिटाना है। मैं नहीं जानता मेरे खून में क्या कमी है। सबसे पहले मुझे पता करना होगा क्या कमजोरी है मेरी, क्योंकि जब मैं अपने आप की कमजोरी ढूंढूंगा तभी मुझे वोरा की कमजोरी मिलेगी। कोई ना कोई कमजोरी तो होगी मेरे खून में जिससे मैं मर सकता हूँ। बस वही कमजोरी मैं अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। वोराल भी उसी कमजोरी से मरेगा, भरोसा है मुझे। तुम बस उसी चीज को लेकर आओ जो मैंने कहा है। रुक जाओ मेरे बच्चों, जो तुम करना सोच रहे हो वो नहीं किया जा सकता। तुम लोग बहुत छोटे हो मुझसे, मैंने दुनिया देखी है। मेरी बच्ची याका तो जानती है मेरे बारे में। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसी ऐसी चीजें देखी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। भविष्यवाणी सच है और वो सच होकर रहेगी। मैगलिन उसको बदल सकती थी, पर उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने आप को दर्द देने का रास्ता चुना। वो चाहती तो इस भविष्यवाणी को पल भर में मिटा सकती थी। बस उसको बड़ा ही आसान काम करना था, पर उसने वो नहीं चुना। और मुझे भरोसा था मैगलिन को कभी चुनेगी भी नहीं, क्योंकि महारानी मैगलिन को मैं जानता हूँ। वो मर तो जाएगी पर अब कभी नहीं बुलाएगी, कभी नहीं बुलाएगी। अगर वो उनको बुला लेती ना बच्चों, तो सब कुछ सही हो जाता। क्योंकि हम अपने बनाने वाले को नहीं मार सकते, हम ये नहीं कर सकते। पर महारानी मैगलिन चाहती तो तकदीर बदल सकती थी। उन्होंने अपने आप को कैद करना पसंद किया। इसके अलावा वो सिर्फ एक छोटा सा काम करती तो सब बदल जाता। अगर वो उनको बुलाती तो वो जरूर आते, और उसके बाद सबको पता लगता किसकी क्या औकात है। बच्चे हैं अभी सभी लोग, शैतान तो अभी लोगों ने देखा ही नहीं है। एक ऐसा शैतान जिसके सामने अच्छे अच्छे लोग भी अपनी जिंदगी सौंप दे। ऐसा शैतान तुम लोग कभी देख नहीं सकते, कि वो पावर तुमने तो देखा है ना।
भविष्यवाणी का वक्त आ चुका है। सेना को बुलाओ, शिकार पर चलना है।